बहुत समय पहले सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप ने भस्म कर दिया था। केवल माँ गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। अतः अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण कर लिया। गंगा तो स्वर्ग में बहती थी, उसको पृथ्वी पर लाना असंभव था। माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने अन्य जल त्याग कर तप करना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय पश्चात गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और भागीरथ को स्वयं के धरती पर आने का आश्वासन दिया। लेकिन गंगा ने भागीरथ को चेताया कि यदि वो सीधे स्वर्ग में पृथ्वी पर प्रवेश करेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और पृथ्वी पाताल लोक में समाहित हो जाएगी। यह भागीरथ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते थे। अतः अब भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ ने उन्हें अपना पूरा वृतांत सुनाया। तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या को हल करने के लिए एक उपाय निकाला। उपाय के अनुसार स्वर्ग में गंगा की धार बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आई। गंगा के मार्ग में भगवान शिव आ गए और सारा जल उन्होंने अपने मस्तक पर ले लिया। सारा जल उनकी जटाओं में समाहित हो गया। उसकी एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। फिर भगवान शिव ने गंगा की धार को 7 धाराओं के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया और इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर प्रवेश हुआ और भागीरथ के पूर्वज भी श्राप से मुक्त हो गए। एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते से ऋषि दुर्वासा भी भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों आपस में मिले। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। तब ऋषि दुर्वासा के पास भगवान विष्णु का पारिजात का पुष्प था। अतः आशीर्वाद स्वरूप ऋषि ने वह पुष्प देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र घमंड में थे। उन्हें पारिजात का विशेषता पता नहीं थी। उन्होंने पुष्प को अपमान कर उसे अपने हाथी के सिर पर रख दिया। पारिजात एक दिव्य पुष्प था। उसके स्पर्श से हाथी विष्णु के ही समान दिव्य हो गया और इंद्र को छोड़ जंगल की ओर चला गया। पारिजात का अपमान होता देख ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि लक्ष्मी अब इंद्रलोक में चली जाएगी। श्राप के कारण माता लक्ष्मी स्वर्ग से उसी समय चली गई। स्वर्ग में लक्ष्मी का वास खत्म हो गया और देवताओं का धन वैभव सब समाप्त हो गया। असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवतागण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु जी के पास जाने को कहा। सभी देवता फिर भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। माता लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ विराजमान थी। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पल भर में ही देवताओं की समस्या पता चल गई। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों से संधि कर लेने का प्रस्ताव रखने को कहा और यह बताया कि समुद्र के तल में बहुत से रत्न हैं और अमृत भी। वो तुम सभी लेकर धन और वैभव पुनः प्राप्त कर सकते हो। देवता बात मान गए और देव असुरराज बलि के पास पहुँचे। अमृत की बात सुनकर वो भी संधि के लिए राजी हो गए। समुद्र मंथन प्राप्त हुआ। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। दोनों पक्ष बराबर मेहनत कर मंथन कर रहे थे। तभी मंथन से विष बाहर आया। विष में इतनी तपिश थी कि 10 दिशाएं जलने लगी थी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव वहां आए
और उन्होंने विष को हथेलियों में रखा पीना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने विष के प्रभाव भगवान शिव के गले में ही खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और भगवान शिव फिर कहलाए नीलकंठ। तक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ इन चंद्रदेव का विवाह हुआ। उन सभी में से रोहिणी अत्यंत खूबसूरत थी, अतः चंद्रदेव रोहिणी को बहुत अच्छा मानते थे। यह सब अन्य कन्याओं को पसंद नहीं था। उन सभी के कई बार चंद्र से इस बारे में बात भी की, लेकिन फिर भी चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे। यह बात अन्य नक्षत्र कन्याओं को बिल्कुल पसंद नहीं थी, अतः इस बात का शिकायत करने वे सभी कन्याएं अपने पिता तक्ष प्रजापति के पास चली गई। तक्ष बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। जब तक्ष ने यह बात सुनी, वे चंद्र के पास क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्र को क्षय रोग का श्राप दे दिया। फिर वहाँ से चले गए। तक्ष का श्राप प्रभाव चंद्र पर हुआ और वे धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कला भी खत्म होने लगी। तब नारद जी चंद्रदेव के पास आए। उन्होंने भगवान वासुतोष की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव ने नारद की बात मानकर भगवान आशुतोष की आराधना करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन चंद्र की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जब चंद्र अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, तब भगवान शिव ने प्रदोष काल में चंद्रदेव को पुनर्जीवित का वरदान दे दिया और चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब भी चंद्र की हालत ठीक नहीं हुई, इसलिए जब शिवजी ने उन्हें मस्तक पर धारण किया तो वे आधे आकार में ही रह गए। चंद्रदेव मृत्यु के करीब आकर भी जीवित हो गए। सब धीरे धीरे चंद्र का स्वभाव ठीक होने लगा और वे पूर्णमासी की रात को अपना पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो गए। चंद्र क्षय रोग की पीड़ा सहकर मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके थे। भगवान शंकर ने ही उनकी सभी समस्याओं को हर लिया और उन्हें जीवन दान दिया। एक बार शनिदेव भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव को शनिदेव कपन गुरु मानते थे। उन्होंने अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव शनि कैलाश आने से प्रसन्न हुए, लेकिन जब भगवान शिव ने उनके कैलाश आने का कारण पूछा तो शनिदेव बोले, प्रभु, कल मैं आपकी राशि पर आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। इसी बात को बताने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। भगवान शिव शनिदेव की बात सुनकर अचंभित हुए, लेकिन फिर वे शनिदेव से बोले, हे शनि, आप कितने समय के लिए मेरी राशि पर विद्यमान रहेंगे? शनिदेव बोले, प्रभु, मैं केवल 1.25 प्रहर के लिए ही आपके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि रखूंगा। इतना कहकर शनिदेव कैलाश से चले गए। अब भगवान शिव चिंतित हो गए और वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने लगे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, अतः वे अगले ही दिन मृत्यु लोक आए और उन्होंने 1.25 प्रहर के लिए पशु रूप धारण किया और हाथी बन गए। भगवान शिव 1.25 प्रहर तक हाथी के रूप में ही धरती पर विचरित करने लगे। जब 1.25 प्रहर खत्म हुआ, फिर भगवान शिव कैलाश पहुँचे। उन्होंने देखा कि कैलाश में शनिदेव उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान शिव शनिदेव के पास गए। शनिदेव ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, शनिदेव, आपका और आपकी वक्र दृष्टि का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब शनिदेव मुस्कुराकर बोले, हे भगवान, मेरी दृष्टि से आज तक ना तो देव बच पाए हैं और ना ही दानव, अतः आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। तब शनिदेव बोले, प्रभु, आपको मेरी ही वक्र दृष्टि के कारण
कैलाश और देवयोनि को छोड़कर मृत्यु लोक जाना पड़ा और शवा प्रहर तक पशु योनि में प्रवेश कर पशु रूप में रहना पड़ा। इस प्रकार मेरी दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया।